सबसे पहले तो हम आगा सुल्तान साहब का और हसन अहमद साहब का, जो वक्ती तौर पर मौजूद यहाँ नहीं हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनने के लिए। और ख़ास तौर से दो लोगों का हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने मेरी इज्जत रखी, मेरी ज़बान रखी। उसमें कायदे कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला, जो बरेली शरीफ ख़ानदान आला हज़रत के चश्मो चराग हैं, और दूसरा मोहतरम कंप्यूटर बाबा का। मैं समझता हूं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला का पहला सफ़र ऐसा रहा होगा जिसको हम बयान नहीं कर सकते। बाकी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी गुफ्तगू की है। मुझे बहुत ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करना है, चूँकि शमशी साहब ने एक इशारा दिया है, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ। अभी हमारे जैन साहब को मैं सुन रहा था, एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं कि लबे शब्बीर का पानी को तरसना कैसा। लबे शब्बीर का पानी को तरसना कैसा, सच तो यह है लबे शब्बीर को तरसा पानी। आम थिंकिंग बनी हुई है कि हुसैन प्यासे थे, उन्हें पानी नहीं मिला। मेरा हुसैन मोहताज नहीं था करबला में, वो हुसैन था जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके बच्चों को पानी नसीब नहीं हुआ। मैं उन्हें एक मिसाल देना चाहता हूं। इसी हिंदुस्तान में अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का रोजा है। जब वो अना सागर को एक कटोरे में बुला सकते हैं तो मेरे फरात की क्या हैसियत थी कि हुसैन बुलाते और वो ना आता। तो ये बात कहना छोड़ दीजिए। दूसरा, जरूरत इस बात की है कि आज जिस तरह से आगा साहब ने अच्छे अच्छे लोगों को यहां जमा किया है, बहुत पहले किसी ने एक शेर कहा था कि इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मुझे तकरीर नहीं करनी है। आज मैं चाहता हूं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला को और कंप्यूटर बाबा को हम सुने। मुझे दो तीन शेर पढ़ने हैं। बिल्कुल ताजा शेर हैं, अब इसी मुहर्रम में मैंने कहे हैं, और अगर अच्छे लगें तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। इजाजत है? हाथ उठा के कहिए या हुसैन, या हुसैन। एक मतला पेश करता हूं आगा साहब। बस एक सजदे ने सारे करम खरीद लिए। अगर सुनना है तो सुनने की तरीके से सुनिए। बस एक सजदे ने सारे करम खरीद लिए। बस एक सजदे ने सारे करम खरीद लिए। मेरे हुसैन ने दोनों हरम खरीद लिए। मेरे हुसैन ने दोनों हरम खरीद लिए। और बेंगलोर में शेर पढ़ रहा हूं, दुनिया में जाना चाहिए। लिखा था लफ्ज़े वफा आज एक परचम पर। लिखा था लफ्ज़े वफा आज एक परचम पर।
सो मेरे बच्चों ने सारे अलम खरीद लिए, सो मेरे बच्चों ने सारे अलम खरीद लिए। और जैन साहब, ये शेर आपकी नजर, बहुत अच्छा बोले आप। कोई बनावटी तारीख लिख न पाए यजीद, कोई बनावटी तारीख लिख न पाए यजीद, अली के लाल ने सारे कलम खरीद लिए। अली के लाल ने सारे कलम खरीद लिए। बताओ कौन पैगंबर है मुस्तफा के सिवा, बताओ कौन पैगंबर है मुस्तफा के सिवा, कि जिसने अपनी ही उम्मत के गम खरीद लिए। हजरात, बहुत लंबा कलाम है, वक्त इजाजत नहीं देता। हम लोग बरेलवी हैं, आला हजरत से निस्बत रखते हैं, गरीब नवाज से निस्बत रखते हैं। आज एक सवाल आया कि हिंदुस्तान में या दुनिया में जो नबी की औलाद है, हुसैन आजम की औलादों में से हैं, उनकी लोग इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं? बरेलवी इज्जत करते कि नहीं करते? फला इज्जत करते कि नहीं करते? एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करके पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा थे। एक दावत का पैगाम आया और आपने तैयारी कर ली, पालकी आई, पालकी में बैठ गए, 4 कदम चले, पालकी आवाज देकर के रुकवाई, पालकी रोको, पालकी रोको। ज़ईफी का आलम है, पालकी से नीचे खड़े हो गए, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, तुम चारों कहारों में से ये बताओ सैयद कौन है? आले रसूल कौन है? तो जो सैयदजादे थे उन्होंने कहा हुजूर मजदूरों से मजदूरी पूछी मजदूरी ली जाती है, जात नहीं पूछी जाती। आला हजरत ने फरमाया मैं एक कदम यहां से आगे नहीं चलूंगा जब तक आप नहीं बताओगे कि आप में से सैयद कौन है। जो सैयद थे, जो गरीब थे, उन्होंने कहा हुजूर मैं सैयद हूं। मेरे आला हजरत ने उन्हें पालकी में बैठाया और ज़ईफी के आलम में 40 कदम चल के दिखा दिया दुनिया को कि ज़ैनुल आबिदीन की औलाद की अगर इज्जत करनी है तो इस अंदाज से की जानी चाहिए, आम लोगों की तरह नहीं। तभी आला हजरत ने कहा था, क्या कहा था मेरे आला हजरत ने? जब करबला की बात आई, हुसैन की बात आई, तो सरकारे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।